Hello viewers, welcome to our YouTube channel Learn with Master Ji, and I am your host Kashif Ahmed, a CA final student and in a process of becoming chartered accountant very soon hopefully. And आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो कि है इशू ऑफ शेयर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर्स होता क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स. तो शेयर्स क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ कंपनी ABC Limited has capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares. 1 lakh shares of rupees 10 each. तो इसमें शेयर कैसे हम समझेंगे? शेयर है क्या? कैपिटल हमें सबसे पहले देखना होगा कंपनी की कैपिटल कितनी है. कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए की. एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपए. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख. अब इन 1 लाख शेयर्स को कुछ शेयर होल्डर्स ओन करते हैं. जो पर्सन्स ओन करते हैं हम उनको ओनर भी बोलते हैं और शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता था? एक ही बंदा ओनर होता था, उसके पास 100% शेयर्स होते थे. तो वहाँ हम शेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं थे. पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था? कुछ रेशियोज होते थे जिनके बेसिस पे प्रॉफिट डिवाइड होता था पार्टनर्स के बीच में. या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है? शेयर्स होते हैं. हम टोटल कैपिटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम शेयर्स बोलते हैं. उन शेयर्स का कुछ प्राइस होता है. इस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? ये होती है नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है. वो क्या होता है हम आगे समझेंगे, बट फॉर द टाइमिंग ये समझते हैं कि ये नॉमिनल वैल्यू कहाँ मेंशन होती है? जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है. शेयर्स इशू करने से पहले उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. उसमें जो शेयर का प्राइस लिखा होता है, क्योंकि होता क्या है, एक तरह से कंपनी सेल कर रही है शेयर्स को अपने. तो सेल करने के लिए उनको ये तो बताना पड़ेगा कि हमारे शेयर का प्राइस क्या है, क्योंकि सामने वाला तभी परचेज करेगा. तो प्रॉस्पेक्टस में उनको मेंशन करना पड़ता है कि आपका शेयर का प्राइस क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है. तो ये वैल्यू जो होती है कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में इशू दिखती है, जो कि इशू होने से पहले कंपनी को देना पड़ता है, सेबी को और अपने शेयर होल्डर्स को, प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को. तो ये नॉमिनल वैल्यू हो गई. मार्केट वैल्यू क्या होती है? ये नॉमिनल वैल्यू हो गई. व्हाट इज मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू क्या होती है? जब आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, जैसे कि NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें जो करंटली प्राइस चल रहा है शेयर का, लेट्स से कि अडानी का भी जो शेयर का प्राइस चल रहा है 1800 रुपये. तो करंटली जो प्राइस चल रहा है वो है मार्केट वैल्यू. बट जब उन्होंने शेयर इशू किया होगा अडानी ने अपनी कंपनी का, उस टाइम पे उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में क्या वैल्यू दिखाई थी, वो होती है नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की. तो ये डिफरेंस है नॉमिनल और मार्केट वैल्यू का. आई होप कि आपको शेयर्स की मीनिंग समझ में आ गई होगी. लेट्स मूव अहेड, अगले टॉपिक पे चलते हैं कि शेयर्स इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है. प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. तो सबसे पहले मैंने बताया शेयर्स इशू करने से पहले हमें कंपनी को क्या इशू करना पड़ता है? प्रॉस्पेक्टस. इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. अब ये प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? जब भी हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमको
स्कूल में एडमिशन से पहले स्कूल अपने बारे में किस मीडियम के थ्रू बताता है, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू बताता है। सेम कंपनी के साथ होता है। कंपनी ने अपने आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग कर रखी है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, किस नए बिजनेस में कंपनी एंटर कर रही है, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, और उनकी लास्ट बैलेंस शीट में कितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन थी, प्रॉफिट क्या अर्न किया उन्होंने लास्ट ईयर, एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट क्या है उनका आने वाले टाइम में। ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन होती है, प्रॉस्पेक्टस में। क्योंकि कंपनी को अगर सामने से पैसा लेना है इन्वेस्टर से, तो उनको बताना पड़ेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है आगे आने वाले सालों में। तो वो सारी चीजें कहाँ वो बताती है कंपनी, प्रॉस्पेक्टस के अंदर बताती है। ये कंपनी इशू करती है, सेबी को भी जाती है एक कॉपी, और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है लेने के लिए, जो चाहते हैं, उनको ये प्रॉस्पेक्टस कंपनी अपने वेबसाइट पे इशू करती है, वहाँ पे अपलोड करती है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रॉस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। एंड इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन गो फॉर बाइंग दी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या मेंशन होता है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का बिजनेस क्यों कर रहे हैं, इनकी कैपिटल कितनी है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है लास्ट ईयर में, इनका आगे आने वाले टाइम में इनकी प्लानिंग क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होती है। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है, receipt of एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब क्या होता है एप्लीकेशन मनी, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप उससे पहले फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने के वक्त आप क्या पे करते हैं, उस यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन मनी पे करते हैं। वो गारंटी नहीं होता है वो पे करने के बाद कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, बल्कि ये होता है कि आपने कैंडिडेचर के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर कंपनी में आप अगर यूनिवर्सिटी में आप उनके क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो, तब आप कंपनी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हो। सेम गोज विद कंपनी। कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस उसने इशू किया आपको, आपने प्रॉस्पेक्टस को पढ़ा, आप इंटरेस्टेड थे, आपने कंपनी को पैसा दिया, जिसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, जो कि एटलीस्ट 25% होता है शेयर के प्राइस का, एटलीस्ट 25% ऑफ प्राइस ऑफ शेयर। ये जो एप्लीकेशन मनी होगा, ये शेयर के प्राइस का कम से कम 25% होगा, जो कि हम पे करते हैं कंपनी को। अगर कंपनी की गाइडलाइंस और लॉट ऑफ शेयर्स में हम आ जाते हैं, हमारा नेम आता है, तो हमें कंपनी आगे अलॉटमेंट के वो प्रोसीजर स्टार्ट करती है। अभी हमने सिर्फ क्या पे किया है कंपनी को, एप्लीकेशन मनी पे किया है प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद। ये सेकेंड स्टेप होता है, कंपनी को हमने एप्लीकेशन मनी पे किया, कंपनी ने उसका रिसीविंग ले ली, और हमें उसका एक क्या स्टेटमेंट फॉर्म में हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाता है उसका स्टेटमेंट कि हमें हमारी एप्लीकेशन मनी कंपनी में डिपॉजिट हो चुकी है। थर्ड स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन मनी के बाद कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है कि किनको शेयर अलॉट करना है। तो शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप होता है। एंड रिफंड ऑफ एक्सेस मनी रिसीव्ड। थर्ड स्टेप क्या है, कंपनी जिनको अलॉटमेंट करनी है, कंपनी उनको शेयर्स अलॉट कर देती है। जो एक्सेस पैसा रिसीव हुआ है, अगर उनको शेयर्स इशू नहीं हो पाए, क्योंकि शॉर्टेज होती है, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स होते हैं, कुछ लोग को ही मिल सकते हैं, सबको तो मिल नहीं सकते। तो जिनको नहीं मिलते हैं, कंपनी उनका पैसा क्या होता है, रिफंड करती है विद इमीडिएट इफेक्ट। क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है, अगर हम विद इन टाइम लिमिट नहीं रिफंड करते हैं, तो हमें कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उन पैसों के ऊपर। तो कंपनी उसको रिफंड करती है विद इन ड्यू टाइम, विद इन ड्यू पीरियड। देन कम्स द स्टेप make calls for balance amount to be received। लास्ट स्टेप क्या है, कंपनी कॉल्स करती है जो अभी बचे हुआ पैसा है उसको लेने के लिए। जैसे हमने एप्लीकेशन में 25% दिया, कुछ 20% हमने अलॉटमेंट पे दे दिया, तो बचे हुए जो 55% है वो कंपनी
कॉल्स में मांगेगी। ये एक साथ भी मांग सकती है एक कॉल में, और कई सारी कॉल्स भी कर सकती है इंस्टॉलमेंट में। तो लास्ट स्टेप होता है कंपनी का कॉल्स करना। ये ब्रीफली ये सारे स्टेप्स फॉलो करती है कंपनी इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में होगा कि प्रोसेस क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स का। थैंक्स, एंड डू लाइक and do share with your friends, and do subscribe our channel for regular updates, and please press the bell icon so that our updates reach to you timely. Thank you.